Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु की तारीफ, प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना हो। वो महान है, जीवित है। आइए एक बार फिर से उसकी ओर ध्यान देंगे। प्रभु अद्भुत परमेश्वर है, उस जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा। आइए ध्यान देंगे एक ऐसे विषय पे जो आपने पहले आपने उसको पढ़ा होगा, आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, और एक ऐसा रिश्ता जिसके विषय में आज हम देखेंगे। बाइबल कहती है वो अद्भुत है, बाइबल कहती है वो अनोखा है, बाइबल कहती है वो छुटकारा देता है। एक ऐसा रिश्ता जो प्यार से, प्रेम से भरा हुआ है, जो महान दया से भरा हुआ है, जीवित है, पवित्र है। आइए एक बार फिर से हम उसे समझेंगे आज कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों से बात करना चाहता है, और वो चाहता है कि हम उसकी सच्चाई को जानें। वो चाहता है कि हम उन बातों को समझें जो उसने हमारे लिए, पौलुस कहता है, जो उसने गुप्त भेद हमारे लिए रखे हुए हैं। तो आज हम उन बातों को जानें, उनको समझें। प्रभु का धन्यवाद हो सब बातों के लिए कि एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया। आइए सब बातों से पहले, इससे पहले कि हम आगे की बातचीत शुरू करें, प्रभु के वचन में जाएं, प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं। और मैं चाहता हूं एक बड़ी अधीनता से, बड़े प्रेम के साथ परमेश्वर के सामने झुकें, प्रभु का आदर करें। और मेरा भरोसा है, मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे, आपसे, हम सब से आज बातचीत करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। महान और सामर्थी परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की तारीफ हो। तुझसे पहले कोई नहीं था, तेरे बाद कोई नहीं होगा। प्रभु हमें ऐसा बना कि हम आपके उन भेदों को समझ सकें जो आपने हमारे लिए रखे हैं, कि हम उन्हें समझें और आपके पीछे चलें। प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, जितने भी आपके लोग परमेश्वर इस समय सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, प्रभु इन सबको तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं। यीशु मसीह के नाम से आज इस बात को समझे, जाने कि खुदावंद इस दुनिया में एक ऐसा रिश्ता रहा है जो सबसे अनोखा है, पवित्र है, और आप चाहते हैं कि आज हम सब भी आपके साथ एक अनोखा रिश्ता बनाएं। प्रभु उसके लिए आप हम सब की सहायता करें। तेरा सेवक होने के नाते बोलता हूं, आज जितने भी परमेश्वर आपके लोग देख रहे हैं, ये देखने वाले हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपता हूं। धन्यवाद करता हूं, तूने आशीर्वाद दिया, तूने इन सब से बातचीत की। प्रभु यीशुआ के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ हो। और मेरा पूरा भरोसा है कि आप सब लोग इस समय प्रभु में जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ हैं। समय, हालात कोई भी हो, लेकिन हम परमेश्वर के साथ हैं और प्रभु हमारे साथ है। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। और सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। मैं विश्वास नहीं करता, मैं फील कर रहा हूं समय। और अद्भुत है प्रभु, महान है परमेश्वर। भरोसा रखिएगा, आज प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो खुदा के लोगों, सबसे पहली बात मैं जो आपसे करना चाहता हूं वो ये है, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के तरीके से पहुंचे, अपने तरीके से नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब वो अपने तरीके से उन्होंने जाना चाहा प्रभु के घर में या प्रभु के राज्य में, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा
जब तक तुम इनकी धार्मिकता के अनुसार चलोगे और जब तक तुम इस धार्मिकता में रहोगे तो तुम कभी भी जीवन में कभी भी परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुछ है, एक परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ एक अद्भुत रिश्ता बनाएं हम खुदा के साथ। और मैं ऐसा भरोसा रखता हूं आज पवित्र आत्मा जी आप सबसे बातचीत करेंगे। तो जिनके पास बाइबल है वो बाइबल को ओपन करें, खोलें, देखें कि आज के वचन में क्या लिखा है, आज का वचन आपसे क्या बात करेगी। क्योंकि वचन एक होता है लेकिन बात अद्भुत तरीके से करते हैं वचन, क्योंकि बाइबल कहती है वचन जान रखता है, वचन जीवित है और वचन दो धारी तलवार है। वो आज किसी एक को तो काट देगा जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रहा है, वो चाहे कुछ भी हो, वो कोई आदत हो, वो कोई दुष्ट की युक्ति हो, वो शैतान की कोई योजना हो। आज कुछ एक तो कटने जा रहा है। कोई तो कहीं से रिश्ता कटेगा और प्रभु से जुड़ेगा, कोई तो कहीं से बंधन कटेगा और खुदा बाप उसे अपनी जंजीरों में जकड़ लेंगे। विश्वास कीजिएगा आप प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज कोई आजाद होने जा रहा है। मैं पूरा भरोसा रखता हूं, जो हमने नहीं सोचा वो हमें करना पड़ रहा है। आप मत सोचो देश बंद है, दुनिया बंद है इसलिए नहीं। प्रभु चाहते हैं कि जहां तक मैं आप नहीं पहुंच पाते वहां तक भी प्रभु का कलाम पहुंच जाए। प्रभु चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने कुछ ऐसी सिचुएशन अपने लोगों की जिंदगी में आने दी। सिर्फ मेरी नहीं, आपकी नहीं, प्रभु ने उन सब लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा होने दिया जो प्रभु के काम का बोझ रखते हैं। तो प्रभु के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर से प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में रहें, हम प्रभु को सुने, हम प्रभु में बढ़ें। और आज परमेश्वर आप सबसे बात करेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, तो इससे पहले आज का वचन शुरू हो मैं फिर बोलता हूं, यहां से कई बार हम लोग देखते हैं लेकिन होते कहीं और है। कई बार हम लोग मीटिंग में बैठे होते हैं लेकिन चले कहीं और जाते हैं। तो यहां से वापिस आ जाएं। मैं ये बात अक्सर बोलता हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि दुष्ट बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करता है। आपको लगता है कि हम प्रभु में हैं पर होते नहीं। आज कुछ ऐसी बातें मैं वचन से आपके सामने रखने जा रहा हूं जो मेरे को परमेश्वर ने, मैं ये बोलूंगा कि एक ऐसी सामर्थ्य में वो बातें मुझे सिखाई हैं कि मैं जब प्रभु के साथ बैठा था, वो अद्भुत बातें हैं। और जब आप उन्हें सुनेंगे आपका रिश्ता प्रभु में मजबूत हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम में मजबूत हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद है इस बात के लिए कि हमारे प्रभु के लोग आज भी प्रभु में अच्छे से बने हुए हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। हमारा जनून कम नहीं हुआ, हमारी पहचान मसीह में कम नहीं हुई, हाँ परंतु बढ़ जरूर गई है। कुछ लोगों ने बोला अब कोई काम नहीं है, अब अंदर बाहर कहीं आ नहीं सकते, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु का वचन सुन रहे हैं या बाइबल पढ़ रहे हैं। पर मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब हमारे पास काम नहीं होता तब शैतान हमें ज्यादा बिजी करके रखता है अपने कामों में। लेकिन अगर आपने अब भी प्रभु के काम के लिए टाइम निकाला है तो मैं सच कहता हूं, ये मेरी आपकी ताकत नहीं है, ये प्रभु की योजना है कि आप प्रभु के पास आए, क्योंकि अंतिम समय बहुत नजदीक है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो प्रभु के नाम में बने रहे। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें तो बहुत अच्छा है। जिनके पास बाइबल है वो जरूर पढ़े, जिनके पास नहीं है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आपने इस वचन को सुनना है और समझना है। आपने इस वचन को सुनना है और समझना है। और प्रभु का वचन कहता है, जाएंगे हम लोग लूका की पुस्तक में, लूका की पुस्तक, और ज्यादा आगे मत चले जाना, 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय। और हम लोग कई बार सामर्थ्य एकदम से आ जाता है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे लूका 1 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं इसका 37 वचन। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता।
जो वचन खुदा की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। फिर से बोलना चाहता हूं, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। इसका मतलब है वो प्रभाव सहित होता है। बस मेन ये है कि क्या वो परमेश्वर की तरफ से है। अगर है तो वो प्रभाव सहित है। और प्रभु के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति, उसका नाम बहुत ऊंचा हो। जिस नाम में इतना सामर्थ है, जिस नाम से मुर्दा जिंदा होता है। आप सोचो अगर उसका प्रभाव मुझ पर और आप पर पड़ जाए, उसके वचन का प्रभाव, तो हमारी जिंदगी जो मुर्दा है फिर से एक नया जन्म पाएगी। यीशु के नाम में एक नया जन्म पाएगी। तो बने रहिएगा परमेश्वर के वचन में। मैं बात करूंगा आप सबसे। और इससे पहले कि मैं आगे का वचन शुरू करूं, मैं आपको बता दूं, अगर आप बीच में इस मैसेज को छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा क्या प्रचार है, मैंने क्यों ये वचन लिया और मैं बोलना क्या चाहता हूं। लेकिन अगर आप इसको अंत तक सुनोगे, इसके अंतिम तक आप बने रहोगे प्रभु के अभिषेक में, प्रभु के सामर्थ्य में, तो आप विश्वास कीजिएगा प्रभु आपको इन वचनों से आज बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कुछ लोग प्रभाव जताना चाहते हैं अच्छे काम करके, कुछ लोग प्रभाव जताना चाहते हैं दूसरों के सामने डांट सुनकर, या फिर दूसरों के सामने अन्याय सहने के बाद भी चुप रहकर। कुछ लोग प्रभु के सामने आते हैं और जब वो देखते हैं कि उनकी कोई जरूरत है या उनके कुछ काम रुके बिगड़े पड़े हैं, तो वो लगातार परमेश्वर से संगति करते रहते हैं और करते रहते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से इंसान परमेश्वर के पास आता है, अलग अलग तरीके से आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव सहित होता है, वो चेंज करता है, वो आपके और मेरी जिंदगी में उन्नति लेकर आता है, वो बदलता है हमें, हम चेंज होते हैं उस वचन से। अब बाइबल ये कहती है बहुत से लोगों के बहुत सारे काम हैं, अपने अपने तरीके से वो प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, या प्रभु के लिए जी रहे हैं, या प्रभु के लिए अद्भुत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान सीधा लेकर जाना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिए, आपके काम आएगा ही। अगर आपके पास इस समय बाइबल है तो आप बाइबल को खोल लीजिएगा, और बाइबल को खोल के प्रकाशित वाक्य उसके भी हम लोग मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को बड़े ध्यान से समझें। उसके भी हम लोग रहेंगे, दूसरे अध्याय में रहेंगे, ज्यादा आगे नहीं जाएंगे। और 2 अध्याय, जब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय आप पढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा इफिसुस को संदेश। ये एक कलीसिया है और एक कलीसिया को परमेश्वर ने संदेश दिया है। एक कलीसिया को मसीह यीशु ने संदेश दिया है। मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं आपकी, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। और आपको पता है ये मैंने पढ़ के नहीं बोला, ये मेरे अंदर वैसे ही आ रहा था। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा जब मिलता था मीटिंग में तो मैं बोलता था कि जय मसीह की कोई विश करना ही नहीं है, जय मसीह की घोषणा करना है कि मेरा मसीहा, मेरा परमेश्वर जय के योग्य है, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, बाइबल कहती है वो जय पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, वो जय पाएगा। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास करेगा वो जय को पाएगा। लेकिन उसके लिए बाइबल कहती है कुछ काम करने पड़ेंगे, और वो काम क्या है मैं आपको आज बताना चाहता हूं। इफिसुस की कलीसिया से मैं आपको बताना चाहता हूं। सुनिए और समझिए, 2 कलीसियाएं हैं। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य में, जैसे ही प्रकाशित वाक्य लिखा जाता है 7 कलीसियाओं को संदेश दिए गए हैं। 7 कलीसियाओं को। इनमें से एक कलीसिया, जो सबसे पहली कलीसिया जिसके विषय में आज हम पढ़ेंगे, ये है इफिसुस की कलीसिया। और दूसरी कलीसिया जो उसमें लिखी गई, जिसको मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे, वो है लौदीकिया की कलीसिया। और ये दोनों कलीसियाएं
ये दोनों कलीसियाएं, पौलुस ने इन कलीसियाओं में सेवकाई की, या आप ये कह सकते हो पौलुस के द्वारा प्रभु ने इन्हें खड़ा किया। प्रभु ने इन लोगों में अद्भुत काम किए पौलुस के द्वारा। और अच्छी और सच्ची बात यह है कि पौलुस की कलीसिया की बातचीत अंतिम समय के युग के लिए प्रभु ने बाइबल में लिखवाया। प्रकाशित वाक्य में उन कलीसियाओं का नाम आया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पौलुस की कलीसियाओं का नाम प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर लेकर आया, और प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु बहुत महान है। मैं सच कह रहा हूं, जैसा मैंने पिछले मैसेज में कहा था, फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर आपका नाम जीवन की पुस्तक में पहले पन्ने पर देखना चाहता है, यीशु मसीह के नाम में पहले पन्ने पे, पहली आयत में और पहले नंबर पे परमेश्वर आपका नाम देखना चाहते हैं। उसके लिए आज मैं चाहता हूं कि मैं और आप अपना ये खोलेंगे, हम प्रभु में जाएंगे, हम प्रभु को समझेंगे, हम विश्वास करेंगे, और एक ऐसा विश्वास करेंगे जो कर्म के साथ हो। लेकिन वो कर्म कैसे हो? ये कर्म मार देते हैं। क्या आप जानते हैं, बाइबल कहती है, इफिसुस जो मैंने आपसे खुलवा दिया, ये आपको सच्ची बात बताऊं, कुछ बातें आज मैं कुछ ऐसे टकाके बोलने वाला हूं वचन से कि आप या तो आप उनको झेल लेंगे और बदल जाएंगे, या फिर आप उनमें उलझ जाएंगे और बैठकर सोचेंगे कि आज का प्रचार हमें सुनना चाहिए था। दोनों में से एक काम होगा। और एक चीज बताऊं, सुनना चाहिए, तभी प्रभु ने मौका दिया है। सुनना चाहिए, बिल्कुल सुनना चाहिए। ये आप देखना, जब जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। आइए, ज्यादा समय ना हम लोग बातों में और इधर उधर देते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है कुछ लोग अब भी मुझे इसी तरीके से देख रहे हैं कि अब भैया शुरू हो गए हैं। हाँ चलिए जल्दी खत्म करेंगे इसे। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, और इसका 2 अध्याय का 1 से जब हम पढ़ेंगे, यहां लिखा, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। देखो, यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने, कितनी महान बात है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दूत को बोला, इफिसुस की कलीसिया को एक लेटर लिख, और उसने लिखना शुरू कर दिया। और उसमें लिखा यह गया है, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, सुनिए कहता क्या है। ये बहुत दमदार बात है जो प्रभु ने कहा। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं। मैं तेरे काम को, मैं तेरे परिश्रम को, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। जानता है परमेश्वर, काम को जानता है। भैया कब कर रहे हो काम की बात? जब सारे देश में, विदेश में, पूरी दुनिया में जब काम बंद पड़े हैं, तब आप काम की बात कर रहे हो। बाइबल कहती है, वचन में साफ लिखा है, प्रभु ने कहा, काम को जानता हूं, परिश्रम को जानता हूं, धीरज को भी जानता हूं। आइए हम आगे चलेंगे। प्रभु ने कहा, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। तू झूठ सुनता है या झूठ देखता, तुझे गुस्सा आता है, तू झूठ नहीं देखता। और आगे लिखा है, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। एक कलीसिया है, ये कलीसिया का पासवान है, उसे एक शिक्षा दी गई। प्रभु ने उसके विषय में बोला। प्रभु ने कहा, खूबियां हैं तुझ में, तो काम बड़ा अच्छा करता है। और एक चीज बताऊं, लेकिन लिखा सिर्फ पास्टर को नहीं गया, लिखा सिर्फ पासवान को नहीं गया, लिखा कलीसिया को गया। इफिसुस, एक चीज बताऊं, इफिसुस एक व्यक्ति का नाम नहीं था, किसी पास्टर का नाम नहीं था। एक इफिसुस की एक कलीसिया थी। प्रेरितों के काम में आपको पौलुस, जब आप पौलुस की सेवकाई के विषय में पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा इफिसुस में एक पौलुस की सेवकाई थी। पौलुस ने कलीसिया खड़ी की थी, और प्रभु ये बातें एक कलीसिया को बोलते। अब आगे ध्यान दीजिएगा इन बातों में, और मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे अच्छे से पता है आज का विषय क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि लूका का वो जो आपने पढ़ा है अभी 1:37 में, वो उसका क्या मतलब है, कि एक जो प्रभु का वचन होता है वो प्रभाव सहित होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो मैं आपको लेकर आऊंगा। मैं चाहता हूं, अगर आप ये समझना चाहते हैं सबसे मजबूत रिश्ता कौन सा है, तो आपको ये सुनना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं।
क्योंकि यही बातें वो क्लियर करेंगी सबसे मजबूत रिश्ता है कौन सा है दुनिया का, कौन सा रहा है, सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा रहा है। उसके लिए आपको यह समझना पड़ेगा, यह बहुत जरूरी है कि आप इसमें घुस जाओ अंदर तक। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा ये पुस्तक ले और इसे खा जा और ये पुस्तक तेरी नसों में समा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, बाइबल में लिखा है, देखिए क्या बंदा है ये, जिस दूत को परमेश्वर ने लिखवाया दूत से, स्वर्ग दूत से, क्या बंदा है ये। इस बंदे को इतनी नॉलेज है कि इसको यह भी पता है कि कुछ अपने आप को प्रेरित बन रहे हैं परंतु वो है नहीं है। इसने अपनी कलीसिया को ऐसे लोगों से भी बचाकर रखा है। ये काम करता है, इसके काम अच्छे हैं, ये परिश्रम करता है, ये धीरज भी रखता है। और चौथी बात बाइबल कहती है कि इसको परख का आत्मा दिया गया है। ये परख लेता है, जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, है नहीं है, ये उनको जांच लेता है कि ये प्रेरित नहीं है और ये कोई आम बात नहीं है, ये वरदान है। परख का आत्मा, प्रभु का वचन कहता है कि वरदान है। और फिर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, 3 पढ़ रहा हूं मैं, 2:3, इसमें लिखा है, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते, एक बार नहीं, दुख उठाते नहीं, 2 बार, दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितनी सारी खूबियां, आप सोचो परमेश्वर कितनी सारी खूबियां प्रभु उसकी गिनवा रहा है। तुझ में ऐसा है, तुझ में ये है, तुझ में वो है, तेरा काम भी अच्छा है, तेरी पहचान भी अच्छी है, तेरे पास परख है, तेरे पास काम बहुत अच्छे है, तेरे पास तेरा बोलना बड़ा अच्छा है, तेरी मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है, या फिर आप लोगों का चर्च, आप लोगों की सेवकाई बहुत अच्छी है। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है जो परमेश्वर ने आगे बोली। पहले प्रभु ने इतनी सारी तारीफ कर दी। इसको बोलते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, उसकी ताड़ना भी करता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस वचन में बाइबल कहती है 4 में कुछ ऐसा लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्यार छोड़ दिया है। और एक बात बोलूं, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमने इस वचन को बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार हमने सुना है कि अब आप बोलना क्या चाहते हो, तो मैं आपको सिर्फ यही रखना चाहता हूं, सिर्फ यहीं पर। बाइबल कहती है सब चीजें ठीक है अंतिम समय के विश्वासियों में। क्या आपने नहीं पढ़ा इस वचन को? अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अंत के समय में बहुत तेरे हैं जो प्रभु के पास वैसे नहीं आ पाएंगे जैसे उनको आना चाहिए। अंत के समय में बहुत सारे ऐसे होंगे जिस तरीके से प्रभु ने उनको बुलाया होगा वो उस तरीके से प्रभु में चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अब प्रभु ने इन बातों को समझाया, इस दूत को, इस कलीसिया को समझाया। लेकिन समझाया कैसे? आप सोचो, एक वो टाइम था जब पौलुस यहां पर इफिसुस में प्रचार करता था, इफिसुस में जब वो मिनिस्ट्री कर रहा था। आप सोचो उन दिनों में इफिसुस में एक नई बेदारी थी, एक अद्भुत काम चल रहे थे। लेकिन पौलुस के बाद जब यूहन्ना ने लेटर लिखा तो 40-45 साल के अंदर बाइबल कहती है उनका प्यार ठंडा पड़ चुका था। बाइबल कहती है उनकी वो लगन नहीं रही थी प्रभु के लिए जो कि लगन पहले थी। क्या परमेश्वर के वचन में कोई कमी थी? अभी आपने शुरुआत में आपने हम सब ने ध्यान दिया, हमने पढ़ा है इस वचन को कि प्रभु का जो वचन होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। तो वो प्रभाव कहां चला गया मनुष्य के ऊपर से? वो प्रभाव कहां चला गया इफिसुस के ऊपर से? वो प्रभाव कहां चला गया आज बहुत तेरे मसीह भाई बहनों के ऊपर से? कहां चला गया वो प्रभाव जिस प्रभाव में खुदा ने आपको बुलाया था? याद कीजिए वो टाइम जब प्रभु ने हमें चुना था तो पूरे दिन बैठकर प्रार्थना में लगे रहते थे, गीत गाते थे परमेश्वर की महिमा के लिए। याद कीजिए उस समय को जब परमेश्वर ने हमें अपने काम के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, या इन सब से बढ़कर जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय घर में रहने के लिए मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में चढ़ाया था। याद कीजिए उस समय हम लोग क्या करते थे? सुबह से शाम और शाम से रात और रात से अगली सुबह हम लोग सोते भी नहीं थे ठीक से। रात को उठ कर हम लोग प्रार्थना किया करते थे।
प्रभु ने कहा था एक बार, मसीह यीशु ने कहा था, अभी ये उपवास करने का समय नहीं है, क्योंकि अभी दूल्हा साथ है, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब दुल्हा अलग कर दिया जाएगा, और तब मेरी कलीसिया, तब मेरी पत्नी, तब मेरे लोग उपवास करेंगे। आप सोचो, वो समय आज तो है, वो अगर बाइबल कहती है यीशु आने वाला है, समय नजदीक है। पिछले मैसेज में हमने पढ़ा था, याकूब कहता है वो द्वार पर खड़ा है, और अगर अब भी हम लोग परमेश्वर के नाम में नहीं बढ़ेंगे, अगर अब भी हम फास्टिंग नहीं करेंगे, हम प्रभु के साथ नहीं चलेंगे, तो आप मुझे बताओ फिर कौन सा समय है जो आपके लिए परमेश्वर खास ठहराए कि तुम ऐसा करो। अब मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इस वचन पर और गहराई से ध्यान दें कि यहां लिखा क्या है। बाइबल कहती है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, ये बहुत भेद की बात है। स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। अगर आज के टाइम में आप किसी से बात करोगे कि गुनाह क्या है, पाप क्या है, बाइबल कहती है यूहन्ना आया, ओ अच्छा लाइट चली गई। बाइबल कहती है यूहन्ना आया, यूहन्ना ने एक प्रचार किया, मन फिराओ। यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने भी एक प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दो, इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि पाप सिर्फ चोरी करना पाप है, व्यभिचार पाप है, लुचपन पाप है, इसमें कोई शक नहीं है। बाइबल कहती है सब गुनाह है, लेकिन क्या आप इस वचन पर ध्यान दोगे आज? बाइबल कहती है अगर तेरा प्यार पहले के समान नहीं रहा, अगर तेरे प्यार में पहले से तेरा प्यार ठंडा हो गया है, पहले जैसा जुनून तेरे अंदर नहीं है मुझे लेकर, तो बाइबल कहती है मैं तेरी दीवट को, ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप ये चीज सोच रहे हैं कि ये आम बात है, ये कोई आम बात नहीं है। क्या आप विश्वास करेंगे प्रभु ने इस बात को किससे जोड़ा? प्रभु ने जोड़ा है मन फिरा। कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी दीवट को हटा दूं। आप सोचो, अगर आज मैं और आप, अगर आज मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा, अगर आज हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि प्रभु के साथ प्रभु को नॉर्मल जानना, नॉर्मल समझना, या सिर्फ अपने काम के लिए प्रभु के पास जाना कितना खतरनाक है। प्रभु का वचन कहता है अंत के समय में प्यार ठंडा पड़ जाएगा। क्यों पौलुस के द्वारा इतने टाइम पहले लिखवा दी गई थी ये बात? क्योंकि प्रभु जानते हैं आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, और हम अंतिम टाइम में प्रभु हमारी बात कर रहे हैं। अब आप सोचो कि जो प्रभु ने अपने वचन में लिख दिया है वो सबका सब आज की डेट में पूरा हो रहा है, वो सबका सब पूरा हो रहा है आज की डेट में। अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है, इसी वचन पर फिर से ध्यान दीजिए, इसलिए स्मरण करके तो कहां से गिरा है। परमेश्वर ने इफिसुस की कलीसिया को बोला था, जब पौलुस की सेवकाई तुम में थी तो तुम कितने आत्मिकता में थे, कितने दान वरदान में बढ़ चुके थे, लेकिन अब देखो तुम कहां से कहां आ गए हो, कहां से गिरे हो तुम। क्या किसी वरदान में कोई घटी थी, कोई कमी थी? सब कुछ मैंने दिया, मांगने से पहले दिया, लेकिन तुम कहां से कहां गिर चुके हो आकर। सोचो, हम प्रभु के साथ हैं, अद्भुत तरीके से प्रभु हमें चलाना और जीवन देना चाहता है, अद्भुत तरीके से प्रभु में लीड करना चाहता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मनुष्य का प्यार पहले प्रभु के प्रति ज्यादा था, आज वो कम होता जा रहा है। आज उसका जो ध्यान है, आज वो खुश करने के चक्कर में लगा हुआ है दुनिया को और समाज को। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाइबल का यही तो है सबसे मेन फंडा। बाइबल कहती है जो कोई यहां पर बोएगा वो वहां पर काटेगा। क्या आप जानते हैं, अगर बाइबल, मैंने इसको फंडा क्यों बोला मालूम है? क्योंकि कुछ लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल ही यही है, उनको लगता है दोनों साइड चलो, प्रभु के साथ भी चलो, दुनिया के साथ भी चलो, जो कि बाइबल कहती है कभी हो नहीं सकता। बाइबल कहती है कभी नहीं हो सकता है।
मनुष्य एक साइड रहेगा, या तो वो संसार में रहेगा या वो परमेश्वर के साथ रहेगा। अब आगे की बातों को सुनिएगा। प्रभु कहता है कहीं ऐसा ना मैं तेरी दीवट को तेरी जगह से हटा दूं। उसका मतलब है प्रभु ने तुम्हें कुछ कॉल दी है, प्रभु का कुछ प्लान है तुम्हारी जिंदगी के लिए, प्रभु की कुछ योजना है। ऐसा ना हो